दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फोसिस शेयर के बारे में। और जहां पर अगर चेक कीजिएगा तो आज की में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 3.74% टाइम यहाँ पर उछाल देखने को मिला। 1540 का के ऊपर में क्लोजिंग, 1540 के ऊपर में क्लोजिंग देखने को मिला। 1560 से 1580 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल है। जैसे इसके ऊपर में सस्टेन करेगा, क्लोजिंग होगा तो अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी। ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी एक और चीज बताना चाहूंगा। जैसे ही स्टॉक जो रहता है 1650 से लेकर के 1750 का लेवल में जाएगा, फिर आपको अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, चलिए उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इन्फोसिस में बायबैक इवेंट होने वाला है। विंडो ओपन हो जाएगा कल से। तो बायबैक से रिलेटेड जो भी डाउट है सब यहाँ पर क्लियर करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, जरूधा में, ग्रो में, अपस्टॉक्स में, उसको चेक करेंगे। टीडीएस जो है उसको कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। टैक्स रिलेटेड जो भी डाउट है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो काफ़ी लेंदी वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट है, अभी चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डिटेल्स। तो देखिए इन्फोसिस का बायबैक स्टार्ट होगा 20 नवंबर से 20 नवंबर से। 20 क्लोज कब होगा तो 26 नवंबर को बंद हो जाएगा। कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। इन्फोसिस का बायबैक का प्राइस 1800 पर शेयर का है। बायबैक का साइज देखिए, कंपनी 10 देख सकते हैं 10 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बायबैक करने वाली है। बायबैक का साइज काफी बड़ा है, 18,000 करोड़ का टेंडर ऑफर के थ्रू किया जा रहा है। कोई भी प्रमोटर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस कारण से जैसे ही शेयर 1650 से लेकर के 1750 के रेंज में जाएगा, चूंकि इनका पार्टिसिपेशन इस बायबैक में नहीं है, बड़े इन्वेस्टर पार्टिसिपेट नहीं करें बिकॉज ऑफ टैक्सेशन के कारण, इस कारण से वहां भी आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो रेंज मैंने आपको बता दिया, नीचे जाएगा तो खरीदारी के, ऊपर में जाएगा तुरंत बिक वाली भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कौन इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी जिन्होंने भी रिकॉर्ड डेट तक शेयर को रखा होगा, यानी रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर 2025 का फिक्स किया गया है। लास्ट ड्यू टू बाय शेयर क्या था, तो जो भी 13 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके 14 नवंबर तक रखे होंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी डेट। बायबैक ओपन होगा 20 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 26 नवंबर को। कट ऑफ डेट टू रिसीव कंप्लीटेड टेंडर फॉर्म बाय रजिस्ट्रार तो 26 नवंबर है। वेरिफिकेशन डेट 1 दिसंबर। रिटर्न ऑफ अनएक्सेप्टेड शेयर 3 दिसंबर तक। अगर मान लीजिए जैसे आपने अप्लाई किया, एक्सेप्ट नहीं होता तो 3 दिसंबर तक आ जाएगा। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एक्सेप्टेड शेयर 12 दिसंबर, देख सकते हैं ये बताया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप इसका स्नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटाइटलमेंट रेशियो। तो कंपनी ने ऑलरेडी अपडेट दे दिया है कि अगर आपके पास 11 इन्फोसिस का शेयर, 11 शेयर है, तो दो बायबैक शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं, देख सकते हैं। तो 11 है, दो के लिए आप एलिजिबल हैं। वो भी किसके लिए, तो स्मॉल शेयर होल्डर जिनका निवेश 2 लाख से कम है एज ऑन रिकॉर्डेड, उनके लिए 2 लाख या 2 लाख से कम, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो टर्म रेशियो कितना है, तो 18.18 का निकल कर आ रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए 706 शेयर है, तो आप 17 शेयर देख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बताया जा रहा है एंटाइटलमेंट रेशियो 2.41% यहाँ पर है। साथ साथ स्मॉल शेयर लोग किसे बुलाया था, जिनका देख सकते हो होल्ड शेयर्स लेस देन 2 लाख एस ऑफ रिकॉर्ड, 2 लाख से कम अगर निवेश रिकॉर्डेड तक अगर आपके पास होगा, तभी आप इस कैटेगरी में जाइएगा स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए अगर चेक करेंगे तो 15% का रिजर्वेशन है। स्मॉल शेयर उन्हें बोला जा रहा है जिनका निवेश 2 लाख से कम है, या फिर 133 क्वांटिटी आपने रिकॉर्डेड तक रखा होगा। तो देख सकते हैं ये आपका हो गया 133 क्वांटिटी, तब आप स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में जाइएगा। कैसे निकाला गया, तो 1502 रुपये 80 पैसा, 1502 रुपीज़ 80 पैसा का भाव यहाँ पर रखा गया। उससे आप जज कर सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर कंपनी की तरफ से अपडेट ये भी आया कि देख सकते हैं कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, तो 25 देख सकते हैं लाख 85,684 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं रिकॉर्डेड तक। इतने क्वांटिटी शेयर्स है 8,25,43,948, इतना देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर है। इससे आप जज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे आपके पास एक ही शेयर है, तो एक ही शेयर के लिए अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देख सकते हैं, अगर एक शेयर अगर आपके पास है तो अप्लाई कर दीजिएगा, तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती। बिकॉज कंपनी यहाँ पर देखिए 10 करोड़ शेयर एक्सेप्ट करने वाली है, 8 करोड़ यहाँ पर देख सकते हैं, 8.25 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ कितने शेयर होल्डर है, तो 25,85,000। तो चांसेस बहुत बन रहा है कि अगर एक भी शेयर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो भी हो जाएगा। मान लीजिए दो है तो भी अप्लाई कर दीजिए, तीन है तो भी अप्लाई कर दीजिए। वन बायबैक स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम कर सकता है, रिटर्न पे यहाँ पर आ रहा है उसके थ्रू, बिकॉज अच्छा खासा प्रीमियम में कंपनी बाय कर रही है। तो वन बायबैक स्ट्रैटेजी काम करेगा, एक शेयर है तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एंटाइटलमेंट रेशियो को आप चेक कीजिए, आपकी इच्छा है आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ आपको होगा नहीं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस रेशियो। तो यहाँ पर देखिए शेयर्स कंपनी की तरफ से अपडेट है कि 133 शेयर्स रहेगा, तो स्मॉल शेयर होल्डर रहेंगे। तो 133 में कितने शेयर्स बायबैक के लिए आप एलिजिबल हैं, तो 24 शेयर के लिए आप देख सकते हैं बायबैक एंटाइटलमेंट से निकल कर आ रहा है।
अगर मान लीजिए कंपनी 24 को 24 शेयर एक्सेप्ट कर लेती है तो करेगी ही, तो आपको इतना प्रॉफिट आएगा 7132 का, यानी कि प्रॉफिट कितना है 4%, 4% का प्रॉफिट आ रहा है। 133 शेयर्स हैं, आपने 24 शेयर्स अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने, आप देखिए इतने के लिए आपने टेंडर किया, इतना एंटाइटलमेंट इशू है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 24 की जगह 48 शेयर्स को एक्सेप्ट कर ली थी, यानी 200% अगर हो जाता है तो आपको प्रॉफिट कितना आएगा, 14,265 का 7% का रिटर्न है। मान लीजिए 133 शेयर्स आपके पास, आपने टेंडर किया, यानी आपने अप्लाई किया कि 133 शेयर्स के लिए, और 24 शेयर्स, मान लीजिए 24 शेयर्स एंटाइटल है, इतने ही के लिए आप एंटाइटल, लेकिन कंपनी ने क्या किया कि मान लीजिए बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया टैक्स वगैरह को लेकर के, मान लीजिए किसी कारण से, तो हो सकता है 24 की जगह कंपनी 72 अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो 300% हो जाएगा, इतना का प्रॉफिट बनेगा, 21,398 का 11% का प्रॉफिट बनेगा, समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं ये एक्सेप्टेंस रेशियो है, अगर क्वांटिटी अच्छा खासा है, टैक्स का आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। साथ साथ जिनके पास भी 1 2 3 4 5 शेयर है, तो अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, बिकॉज चांसेस बहुत बनता है कि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, तो रिटर्न आने का चांसेस बन रहा है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, साथ साथ एक और चीज़ है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ कंप्लीटेड टेंडर फॉर्म एंड अदर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बाय रजिस्ट्रार टू द बायबैक ऑन बिफोर 5 PM ऑन 26 नवंबर। देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा है, तो फिजिकल फॉर्म में भी जो मान लीजिए बायबैक के प्रोसेस में, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चेक करेंगे तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ शेयर बायबैक यू विल बी गिवन अ टेंडर, तो एप्लीकेशन प्रोसेस समय आपको टेंडर फॉर्म दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, उस फॉर्म को आप चेक कीजिए। दिस फॉर्म इज वेर यू एंटर द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट यू विश टू टेंडर, और उसमें आपको जिससे आपको फॉर्म मिला, तो उसमें आप अप्लाई कैसे, जैसे हार्ड कॉपी से कैसे करेंगे वो बताया जा रहा है। देयर इज अ रेशियो ऑफ एक्सेप्टेंस अटैच टू द टेंडर फॉर्म विच इज सिग्निफाइज हाउ लाइकली द कंपनी इज टू एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट फॉर शेयर बायबैक। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस के बारे में भी बताया जा रहा है, किस तरीके से कंपनी एक्सेप्ट करेगी वो भी बताया जा रहा है। उसमें क्या क्या रहेगा, तो देखिए टेंडर फॉर्म में 3 चीज़ें रहेंगी। नंबर ऑफ शेयर्स आप कितना होल्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड डेट तक, उसमें बताया गया होगा। साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिट कर रही है, नंबर ऑफ शेयर्स दैट फिट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बायबैक, तो वो भी बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 500 शेयर है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन फिट कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ शेयर्स दैट वन इज अप्लाइंग फॉर बायबैक, कितना शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, तो उसको चेक कीजिए, उसी के अनुसार फिर आप फिल कीजिएगा। तो हम लोग डिटेल में उसको आगे चेक करने वाले हैं। उसके बाद है वंस एप्लीकेशन इज मेड, मान लीजिए एप्लीकेशन आप कर देते हैं, द शेयर्स दैट हैव बीन बुक्ड फॉर ऑफर आर ट्रांसफर टू द आरटी। देखिए अप्लाई करने का फिर क्या क्या होगा वो भी जानना जरूरी है। जब अप्लाई कर दीजिएगा तो आप बुक कर देते हैं फॉर द ऑफर, आर ट्रांसफर, उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा टू RNT एजेंट of the company. The brokerage house will also share the acknowledgement of your request for the share tender with the you in the form of transaction registration slip और ईमेल। तो अगर जैसे आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पर एक रिसिप्ट मिलेगा, साथ साथ आपको ईमेल भी आएगा, और उसके बाद फिर वो RNT एजेंट के पास चला जाएगा। एनी ऑफर फ्रॉम कस्टमर फॉर share tender that are made over and above the acceptance ratio of the company will be credited back to the applicant डीमैट अकाउंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ट्रांजैक्शन बीन प्रोसेस। तो मान लीजिए बहुत सारे आपने सबके लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उसमें से मान लीजिए कोई एक्सेप्ट नहीं होता, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको फिर तुरंत में रिटर्न भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है, आप उसको चेक करिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने का फिर क्या क्या होता है। उसके अलावा है आफ्टर द शेयर्स आर टेंडर्ड विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स एंड शेयर काउंट अप्लाइड ड्यूरिंग द टेंडर, एक्सेप्टेंस रेशियो फॉर द कंपनीज बायबैक स्कीम इज एस्टिमेटेड। अप्लाई करने के बाद फिर कंपनी एक्सेप्टेंस रेशियो निकालती है, उसके अनुसार फिर कंपनी क्या करती है, शेयर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दी है। इन समरी द आंसर टू हाउ टू अप्लाई फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स इज टू अप्लाई वाया टेंडर फॉर्म प्रोवाइडेड बाय वंस कंपनी एंड कंसिडर पैरामीटर्स लाइक रिकॉर्डेड एंड प्राइस एट विच द शेयर विल बी फिक्स्ड फॉर इट्स बायबैक। तो देखिए ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर बता दिया है, आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ कैसे अप्लाई करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, जैसे ज़रूरत में क्या करना है, तो आपको जैसे ज़रूरत में सबसे पहला चीज़ तो आप लॉगिन कर लीजिए काइट में, उसका क्लिक ऑन बिड्स, बिड्स ऑप्शन में आपको जाना है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट अभी शेयर करूंगा। फिर क्लिक ऑन कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन में सच एज बायबैक आपको दिखेगा, टेक ओवर, OFS, डीलिस्टिंग सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। प्लेस ऑन बिड, क्लिक ऑन प्लेस बिड एंड एंटर द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर टेंडर एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखिए इस तरीके का स्क्रीनशॉट है, लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने का देखिए पूरा दिखेगा इस तरीके से, डैशबोर्ड, ऑर्डर, होल्डिंग सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए बिड दिख रहा है, बिड पार्ट, बिड में सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट एक्शन दिखने लगा, देख सकते हैं। इस कॉर्पोरेट एक्शन को सेलेक्ट कीजिएगा तो जितने भी देखिए यहाँ पर है ना, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए टेक ओवर है, OFS है, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर इन्फोसिस भी दिखने लगेगा, यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट रहेगा, ऑफर प्राइस रहेगा, यहाँ पर आपको प्लेस करना है, टेंडर कर देना है। तो इस तरीके से देखिए आपको अप्लाई करने का जरूरत है में कैसे मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ एक और चीज जरूरत की तरफ से एक और अपडेट है, यू मस्ट हैव द रिक्वायर्ड शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट बिफोर द ऑफर एंड्स, देख सकते हैं।
यू मस्ट हैव द रिक्वायर्ड शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट बिफोर द ऑफर एंड्स। यानी पता चला कि आपने ऑफर में इधर अप्लाई किया तो आप शेयर बेच दिए, ऐसा नहीं कि आपको करना है। ओनली शेयर होल्डर्स हु होल्ड द शेयर एज ऑन एक्स डेट रिकॉर्डेड आर एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस। यू नीड टू अनप्लेज योर शेयर्स बिफोर टेंडरिंग देम इन द बायबैक। अगर आपने प्लेज किया शेयर तो आपको अनप्लेज करना पड़ेगा, तभी आप इसमें टेंडर कर सकते हैं इन द बायबैक इफ दे आर प्लेज्ड। ठीक है, यू नीड टू अनप्लेज shares before tendering them in the buyback if they are pledged. Pledged shares and T1 holding are not considered for tendering through buyback और takeovers। तो pledged shares के बारे में यहाँ पर बताया, आप इसको चेक कर सकते हैं। Do not sell shares place after placing your order। अगर आपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया उसका फिर आप उसको बेचिए नहीं, ये कहने का मतलब है। फिर उसके बाद है मैनेजिंग योर ऑर्डर। कैसे आप करेंगे तो यू कैन नॉट मॉडिफाई बायबैक ऑर्डर बट यू कैन डिलीट और कैंसिल एग्जिस्टिंग एंड प्लेस अ न्यू वन। जैसे मान लीजिए आपने प्लेस कर दिया, अभी बाद में आपको लगा रही मैंने तो क्वांटिटी गलत फिल किया है, तो आपको उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दीजिए, यू कैन डिलीट और कैंसिल दोनों काम कर सकते हो। उसका फिर नया फ्रेश ऑर्डर आप प्लेस कर दीजिए। डेट को बस ध्यान दीजिएगा। वंस यू प्लेस एन ऑर्डर द स्टेटस विल बी शोन एज ऑर्डर रिसीव्ड। यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर बायबैक टेक ओवर एंड डिलिस्टिंग इन 2 ट्रांचेस। 2 ट्रांचेस में कर सकते हैं। द फर्स्ट ट्रांच इज कलेक्टेड अंटिल 6 PM 1 ट्रेडिंग डे बिफोर द ऑफर एंड डेट। सेकंड ट्रांच कलेक्टेड एट 6 PM ऑन द डे बिफोर द ऑफर एंड डेट अंटिल 1 PM। तो टाइमिंग के साथ यहाँ पर बताया गया ज़रूरत की तरफ से, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कितना पैसा लगेगा, चार्जेस क्या लगते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर इंक्लूड्स चार्जेस ऑफ 20 प्लस GST विच आर नॉन रिफंडेबल रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। RTA क्रेडिट शेयर्स ऑफर्ड more than acceptance ratio back to your Demat account and directly credit fund are accepted shares to your bank account. If your bank reject fund they will be credited to your Zerodha account within 4 days। तो ये पूरा चार्जेस एंड सेटलमेंट के बारे में बताया जा रहा है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ये Zerodha के लिए यहाँ पर Zerodha की तरफ से है। नेक्स्ट है ग्रो में कैसे करेंगे। तो ग्रो के लिए क्या करना है आपको, देख सकते हैं हाउ डू अप्लाई फॉर बायबैक। तो इसमें क्या करना है, टू अप्लाई फॉर बायबैक ऑन द होम स्क्रीन टाइप द कंपनी नेम फॉलोड बाय बायबैक। जैसे आपको क्या करना है, इन्फोसिस आपको टाइप करना है या फिर इन्फी टाइप कीजिए और फिर बायबैक के साथ यहाँ पर बायबैक के साथ में लिख दीजिए, तो आपको वहाँ पर दिखने लगेगा इन्फोसिस बायबैक। क्लिक ऑन अप्लाई फॉर बायबैक बटन प्रोवाइडेड। जैसे यहाँ पर एक और है कि एक तो है कि सर्च स्क्रीन में कंपनी का नाम और बायबैक साथ में कीजिए, या फिर क्लिक ऑन अप्लाई फॉर बायबैक बटन प्रोवाइडेड, चेक द एलिजिबिलिटी, सब कुछ चेक करने के बाद फिर उसमें आप अप्लाई फॉर बायबैक कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल बाय जितनी बायबैक है सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बॉश का है, ऑफर प्राइस देख सकते हैं यहाँ पर है, उसके अलावा है जितने भी बंद हुआ सब कुछ यहाँ पर बता रहे थे। कल से यहाँ पर इन्फोस भी आपको दिखने लगेगा, तो उस तरीके से आपको ग्रो में मिल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है अपस्टॉक्स में कैसे करेंगे। तो अपस्टॉक्स के लिए क्या करना है, देखिए लॉगिन कीजिए अपस्टॉक्स में। अपस्टॉक्स में जाने का लॉगिन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको मोबाइल नंबर सब कुछ फिल करना रहेगा, आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको पता ही है। लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करने के बाद जो रहता है इसमें देखिए इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, प्रोफाइल रिपोर्ट एक्शन। तो एक्शन में आपको जाना है। एक्शन में जब जाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कॉर्पोरेट देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन दिखेगा। एक्शन के बाद यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन दिख रहा है, तो जितने भी यहाँ पर है कॉर्पोरेट एक्शन सब आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। और साथ साथ यहाँ पर बायबैक भी दिखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए TCS यहाँ पर, जैसे पुराना है ये वीडियो मैंने यहाँ पर स्नैपशॉट लगाया है। तो जैसे TCS है, TCS के लिए मैंने अप्लाई किया, क्वान्टिटी हेल्ड कितना क्वांटिटी आपने आपके पास है और कितना बिड क्वांटिटी है, रिकॉर्ड सब कुछ यहाँ पर बता रहा है। तो कितना क्वांटिटी आपके पास है, कितना आप बिड कर रहे हैं, जैसे 30 जितना है मैंने पूरा अप्लाई कर दिया और उसका अप्लाई कर दीजिए। फिर बाद में आपको ट्रैक करना रहेगा कि आपको यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ कि क्या हो, फिर बाद में आपको ट्रैकिंग ऑप्शन मिल जाएगा उसमें। एक और चीज़ है कि जब अप्लाई कीजिएगा उसमें TP और OTP वगैरह सब मांगेगा, उसको आप अप्रूव कर दीजिए, फिल कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से भी देखिए मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है तीनों, और ग्रो अपस्टॉक्स एंड ज़रूरत के लिए। नेक्स्ट है टू अप्लाई फॉर TDS। कैसे, जैसे मैंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन TDS कैसे, TDS के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो टू अप्लाई फॉर TDS यू मस्ट प्रोवाइड योर टैक्स डॉक्यूमेंट टू इन्फोसिस। आपको इन्फोसिस को प्रोवाइड करना पड़ेगा अपना टैक्स डॉक्यूमेंट वाया द डेसिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल बिफोर द ऑफर क्लोज। तो ऑफर क्लोज होने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एज अ कंपनी विल हैंडल द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड। तो जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिएगा उसके अनुसार वो सब कुछ हैंडल करेगी। यू कैन सबमिट द फॉर्म टू क्लेम लोअर और नील टैक्स रिडक्शन एंड कैन ऑल्सो सबमिट एट लोअर टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ऑथराइज इन्फोसिस टू डिडक्ट एट अ लोअर रेट। यहाँ पर है कि कैसे आप करेंगे। तो इन्फोसिस की वेबसाइट में आपको जब जाकर के सब कुछ करना रहेगा। सबसे पहला चीज पोर्टल में जाइए, एक्सेस द पोर्टल। यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है, फिर भी मैं आपको देखिए पूरा डिटेल में आगे स्नैपशॉट दूंगा। फिर रजिस्टर डिटेल, सबमिट टैक्स डॉक्यूमेंट एंड सबमिट ऑन टाइम, ये सब कुछ यहाँ पर आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है। अभी देखिए इन्फोसिस के
इन्फोसिस के वेबसाइट में आपको इस तरीके से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो रहता है, देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स ऑप्शन दिया गया है। इन्वेस्टर्स ऑप्शन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो रहता है आपको देखिए इस तरीके का पूरा ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। इसमें देखिए आपको बताया जा रहा है बायबैक, देख सकते हैं यहाँ पर बायबैक है। यहाँ पर जाकर के देखिए इन्वेस्टर्स यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर लिखा हो इसको क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का देखिए पूरा आपको ऑप्शन दिखेगा, उसमें से बायबैक को आपको सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का पेज ओपन होगा, वहाँ पर लिखा रहेगा बायबैक 2025, उसको सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जितना है सब कुछ देख सकते हैं। उसमें से टैक्स ऑन बायबैक जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टैक्स ऑन बायबैक 2025, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो उसका देखिए इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप पूरा नीचे आप स्क्रॉल करते जाइए, स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, पूरा टैक्स के बारे में बताया जा रहा है, देख सकते हैं। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मेंबर्स हैविंग वैलिड पैन नंबर तो 10% और एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स नॉट हैविंग पैन नंबर तो कितना लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। सब कुछ यहाँ पर है, आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब है कि जब पूरा इसी के बाद नीचे में और जाइएगा तो यहाँ पर देखिए शेयर होल्डर पोर्टल यहाँ पर दिया गया है। जो शेयर होल्डर है, जो पार्टिसिपेट करे हुआ है, उनके लिए पोर्टल दिया गया है। इसमें आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा आप तो देखिए इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें ईमेल एड्रेस पासवर्ड वगैरह सब आप फिल कीजिए, रजिस्टर कीजिए और इस तरीके से फिर आपको सबमिट करना रहेगा। तो देखिए पूरा प्रोसेस मैंने टीडीएस का भी आपको बता दिया कैसे सबमिट करना है। नेक्स्ट है टैक्स का पार्ट। टैक्स का पार्ट में क्या है कि इन इंडिया टैक्सेशन जो जो टैक्सेशन बायबैक को लेकर के टैक्स में बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो गया हुआ है। कब से? तो 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। जिसमें से देखिए पहले क्या होता था कि बायबैक का जो बायबैक से जो प्रॉफिट होता था ना, उस पर टैक्स लगता था। लेकिन बाद में इसमें चेंजेस के बाद क्या हुआ कि बायबैक का अमाउंट, जैसे अभी 1800 में इन्फोसिस का शेयर यहाँ पर कंपनी बायबैक करी, तो पूरा जो 1800 रुपये जो शेयर 1800 जो है ना, उसके ऊपर उसको डिविडेंड माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा था 1500 में, मान लीजिए 1800 में कंपनी बायबैक करी तो 300 में नहीं, आपको पूरा 1800 रुपये को डिविडेंड माना जा रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है एंड इज टैक्सेबल इन शेयर होल्डर्स हैंड। टैक्स रेट फॉर शेयर होल्डर, तो देख सकते हैं बायबैक प्रोसीड आर एडेड टू शेयर होल्डर, टोटल जो आपका जो टोटल इनकम है उसमें वो ऐड हो जाएगा। आगे हम लोग उसको चेक करेंगे। एंड टैक्स डिडक्टेड सोर्स, द कंपनी अंडरटेकिंग द बायबैक इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया कि टीडीएस के लिए क्या करना है, एंड इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको क्या चेक करना है, उसके लिए हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 24 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, 1800 रुपये प्रति शेयर 1800 के, तो आपको कितना आ रहा है 43,200। आपको क्या चेक करना है कि आप किस इनकम ग्रुप में हैं, किस स्लैब में हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका सैलरी स्लैब क्या है, मान लीजिए आप 12 लाख रुपीज़ एक सालाना आप अर्न कर रहे हैं, और इधर मान लीजिए 43,000 आपको आ जाता है डिविडेंड बायबैक के थ्रू, मान लीजिए इतना अमाउंट आ जाता है, तो आपका स्लैब चेंज कर जाएगा। 12 लाख से आप सीधे चले जाइएगा इस स्लैब में चले जाएगा। पहले आपको कोई टैक्स नहीं लगता था, बाद में आपको 15% का टैक्स लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि किस इनकम ग्रुप किस टैक्स स्लैब में है, आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके इस इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। सबसे पहला चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप 16 लैक्स में हैं, तो अब चलिए आप 12 लैक्स में हैं और से 16 लैक्स के बीच में 15% लग रहा है, तो मान लीजिए 12 लैक्स आपके पास है, आप 15% तो पे ही कर रहे हैं, फिर 43,000 और मैं जोड़ देता हूँ, तो चलिए ठीक है, फिर भी आपका स्लैब चेंज नहीं कर रहा है, आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 16 लाख के स्लैब में, 16 लाख मतलब हायर एंड में आप है, तो तुरंत में आप इस स्लैब में चलेगा तो 20% लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज़ है। उसके अलावा जो रहता है, आप अपने जो भी टैक्स कंसल्टेंट है उससे जरूर संपर्क कीजिए। और उसके अलावा है जो छोटे निवेशक है जिनका सैलरी मान लीजिए 5 लाख 6 लाख के राउंड में, उनको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत यहाँ पर हो नहीं रहा है, वो तो खुलकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा है, छोटे निवेशकों के लिए काफ़ी यहाँ पर बेनिफिशियल हो रहा है। साथ साथ एक और चीज़ कि मान लीजिए जैसे आपने तो 24 के लिए अप्लाई किया, लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो के अनुसार मान लीजिए कंपनी ने 48 शेयर अगर एक्सेप्ट कर लेती है, तब भी आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। जो जिनका मान लीजिए टैक्स स्लैब 12 लाख अपर बैंड में है उनके लिए है, या फिर 16 लैक्स में है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्टेंस रेशियो अगर बढ़ जाएगा तो भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड, कोई भी बायबैक के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।